गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। हम वर्ण विचार पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। आज हम जानेंगे वर्ण विच्छेद को। पिछली कक्षाओं में हमने स्वर के भेद, व्यंजन के भेद को जाना। आज हम उनकी सहायता से, स्वर और व्यंजनों की सहायता से वर्णों का विच्छेद करना सीखेंगे। इससे पहले हमने जो पिछली कक्षा में पढ़ा उसको हम एक बार दोहरा लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने सीखा व्यंजन के 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 2 अलग अलग व्यंजनों के मिलने से नया व्यंजन बनता है, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है, यानी कि 52 है। कैसे, वो भी मैंने आपको बताया था। आपकी हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन 25 है, अंतःस्थ व्यंजन 4 है, ऊष्म व्यंजन 4 है, अन्य व्यंजन जो कि ट वर्ग में काउंट होते हैं, ट वर्ग के हैं पर वो अन्य व्यंजन में काउंट होंगे, उनकी संख्या है 2। संयुक्त व्यंजन है आपके 4, स्वर है आपके 11 और अयोगवाह यानी कि अंग और आह आपके हैं 2। यानी कुल मिला के आपके 52 वर्ण हैं हिंदी में। अब चलिए अब हम वर्ण विच्छेद को देखते हैं। वर्ण विच्छेद किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही आपका वर्ण विच्छेद कहलाता है। जब व्यंजन से स्वर अलग हो जाता है तो व्यंजन के नीचे हलंत लग जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क, नीचे हलंत का निशान, प्लस अ बराबर क, ल जमा अ बराबर ल, म जमा अ बराबर म, स जमा ओ भी आपका व्यंजन स्वर है, तो आपका व्यंजन स के साथ जब वो जुड़ा तो आपका बन गया सौ। भ जमा आ इक्वल टू भा। समझ आ रहा है आपको कि व्यंजन चाहे आपका कोई भी हो, उसके नीचे हलंत प्लस आपका स्वर का अर्थ है मात्रा, और उसी व्यंजन के साथ आपको उस मात्रा को जोड़ देना है। अगर आपका यहाँ पे स है और ओ है तो बन गया आपका सौ। क है प्लस ई है तो की। ठीक है। जब व्यंजन आधा हो तो उसके साथ स्वर नहीं जुड़ता, जैसे कि यहाँ लिखा है ग्य, आधा ग, तो आपका स्वर नहीं जुड़ेगा, तो आपका बनेगा वर्ण विच्छेद ग हलंत जमा य हलंत जमा अ, यानी कि ज्ञा। और इससे संबंधित आपका शब्द है सौभाग्य। स जमा ओ सौ, भ जमा आ भा, ग जमा य जमा अ, ज्ञ, यानी कि सौभाग्य। आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य उदाहरण भी हमारे सामने। न जमा आ जमा न जमा आ, यानी कि ना। ठीक है। क जमा अ जमा ह जमा आ जमा न जमा ई, यानी क हा नी। अ जमा, देखिए यहाँ पे आपका अ स्वर है, तो स्वर के साथ हम अ जमा अ नहीं कर सकते हैं। स्वर तो पहले से स्वतंत्र होता है, स्वर को व्यंजनों की सहायता नहीं चाहिए होती है, इसलिए अ जमा म जमा री, ऋषि वाला, क्योंकि म के साथ आपका र लगा हुआ है। जमा त जमा अ अमृत, ब जमा ए जमा ठ जमा क जमा अ, यानी कि बैठ क। स जमा ओ जमा न जमा आ, सो ना। क जमा अ के साथ में क्या मात्रा आ रही है आपकी, बिंदु वाली। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बनेगा क जमा अंग जमा प जमा अ जमा न जमा अ, कम पन न। च जमा आ जमा न जमा द जमा अ जमा न जमा ई, चान द नी।
क जमा र। यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिए, क के साथ आपका र इसलिए आया क्योंकि हम जब भी इसको उच्चारण करते हैं हम क्रम बोलते हैं, क र अ म अ, ऐसे ही बोलते हैं। हम ऐसे नहीं बोलते करम, क्योंकि क के साथ ही जुड़ा हुआ है, क जमा र जमा अ, क्र जमा म जमा अ म, यानी कि क्रम। संयुक्त व्यंजन आपके 4 हैं हिंदी में, श त्र ज्ञ श्र। जो आपके संयुक्त व्यंजन हैं वो 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। श जो है, श से क्षत्रिय, वो आपका बनता है क जमा श से, और जमा अ इसलिए क्योंकि वो स्वर के साथ ही जुड़ता है। व्यंजनों को स्वर की सहायता चाहिए होती है, और अ तो बिल्कुल कॉमन है, बिना मात्रा के साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा अ। त जमा र जमा अ त्र, ज जमा य जमा अ ज्ञ, श जमा र जमा अ श्र। कुछ शब्द देख लेते हैं आप। क जमा श जमा अ जमा म जमा आ, क्षमा। च जमा ई, छोटी की मात्रा, त जमा र जमा अ, चित्र। य जमा अ जमा ज जमा य जमा आ, यज्ञ। श जमा र जमा ओ जमा त जमा आ, श्रोता। अद्वितीय व्यंजन, द्वितीय व्यंजन का अर्थ है जहाँ 2 व्यंजन एक साथ बिना किसी स्वर के आए, एक साथ बिना किसी स्वर के आए। यहाँ देखिए, ये भी आपका रूल है, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था सौभाग्य में। आधा जब आपका ग आ गया था तो आपका उसके साथ स्वर नहीं जोड़ा गया। इसी तरीके से इसमें भी आपका है इस्तेमाल में ई तो पहले से आपका स्वर है, जमा स जमा त, क्योंकि स आपका आधा है तो ये हलन के साथ पूरा रहेगा, पर इसके साथ में अ को हम नहीं जोड़ेंगे। जमा त जमा ए जमा म जमा आ जमा ल जमा अ, यानी कि इस त ए मा आ ल, इस्तेमाल। अ जमा म जमा अ जमा बड़ी अ की मात्रा है ये, व जमा अ जमा स जमा य जमा आ, अमावस्या। ठीक है, आशा कि आपको समझ आ रहा होगा कि जब भी आपका आधा व्यंजन हो तो स्वर नहीं जोड़ेगा। उच्चारण, बच्चों देखिए, लेखन की अशुद्धियों से बचने के लिए हमें शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना बहुत आवश्यक है। जैसे कि हम कभी कुछ प्रोनाउंस गलत करते हैं तो वही हम लिखते भी हैं वैसा ही, इसलिए हमें पढ़ते समय लिखते समय ध्यान रखना चाहिए और अशुद्धियों से बचना चाहिए। अभी जब आपने स्वर और व्यंजन पढ़े हैं तो उनसे आपने बहुत सारे ऐसे नए शब्द भी पढ़े, नए शब्दों को जाना, पर उन्हीं नए शब्दों में होने वाली जो त्रुटियाँ हैं, गलतियाँ हैं, उनसे बचने के लिए हमें शुद्ध ज्ञान आवश्यक होता है, और उसके लिए हमें अधिक से अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो एक बार देख लेते हैं हम अशुद्ध शब्दों को और फिर उसके शुद्ध रूप को। यहाँ पे आपका लिखा है ऊष्मा। ऊष्मा, कई लोग श को स बोलते हैं, ऊष्मा, तो ये गलत है, और वही गलतियाँ हम जब बोलते हैं तो वही हम लिखते भी हैं। तो उसका सही उच्चारण होगा ऊष्मा। ठीक है, ऊषा, जबकि होना चाहिए ऊषा, ऊषा। अध्ययन, जबकि होना चाहिए अध्ययन। गंवार, जबकि होना चाहिए आपका गंवार। चुनाव, जबकि होना चाहिए आपका शुद्ध में चुनाव। होले, जबकि शुद्ध रूप होगा हौले। ठीक है, जैसा आप बोलते हैं वैसे ही आप लिखते हैं, इसलिए हमें ज़रूरत है शुद्ध उच्चारण की। तो चलिए देखते हैं एक बार हम वर्ण विच्छेद कि आपको कितना समझ आया है। आपके सामने कुछ ये शब्द लिखे हुए, आपको उनको मिला के शब्द बनाना है। ये वर्ण विच्छेद पहले से ही आपको बस ये शब्द तैयार करना है। उदाहरण है आपका च जमा अ जमा च
त जमा उ जमा र जमा अ। इसको एक बार जोड़िए आप। च तू, त जमा उ हो गया तू, र क्या बना आपका? च तू र। सही है ना आपका उत्तर? आगे है आपका अ म र त अमृत। क्योंकि म के साथ क्या है? र, तो नीचे आपका जब र जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? अमृत। स जमा ओ सौ भाग्य। अब ये ज जमा य क्या है? ये आपका संयुक्त व्यंजन है। और कौन सा है ये? ज्ञ। ज जमा अ जमा आ ज्ञा, न जमा अ यानी कि ज्ञान। ई स त ए म आ ल अ इस्तेमाल। आपको मैं इसलिए ऐसा पढ़ के दिखा रही हूँ क्योंकि आप जब शुरुआत करते हैं ये कुछ नया जानने की, कुछ नया पढ़ने की, तो आप भी ऐसे ही पढ़ेंगे क्योंकि आपको जोड़ जोड़ के सीखने को मिलेगा। जब हम वर्णों का विच्छेद करते हैं और वर्णों को जब मेल करते हैं तो हमें ये बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी जरा सी भी गलती रही, यदि आपने हलंत जो कि व्यंजन में लगता है, अगर आपने हलंत भी व्यंजन पे नहीं लगाया, भूल गए, तो भी आपका वो गलत माना जाएगा। इसीलिए, और अगर आप स्वर लगाना भूल गए, व्यंजन के साथ कोई मात्रा आ रही थी और आप उसको लगाना ही भूल गए, तो भी आपका गलत है। या फिर कोई र जो आपका आता है क्रम या फिर अमृत, ये र लगाना आपने पहले लगा दिया तो भी आपका गलत है। तो इसलिए हमें सोच समझ के करना चाहिए और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। तो बच्चों, आपको आशा है कि आपको ये पाठ समझ आया होगा, वर्ण विच्छेद, जो कि आपके एग्ज़ाम में हमेशा आती है। आपका जो आज का होमवर्क है वो यही है कि आपको ये वाले प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करना है और याद करने हैं। अगली कक्षा में हम मिलेंगे नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।